तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ गया एक फ्रेश वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 ऐसे फार्मेसी कंपनी जो कि काफ़ी ही पुरानी है, काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छा कंपनी हो सकती है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि यह कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है और ट्रस्टेड भी है। चलिए बात करते हैं हम उन सभी स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कि है सन फार्मा कंपनी की, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जिसका जो प्राइस है वो है 1799.20 पैसा और जो ग्राफ है आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि आपको किसी भी प्रकार की डिटेल्स चाहिए, एनालिसिस करनी हो तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स और पीवी रेशियो, पीई रेशियो, जितने भी प्रकार के रेशियो होते हैं आप यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं यह कंपनी किस सेक्टर में अपना योगदान देती है। तो यह जो कंपनी है दोस्तों 1983 की है। यह भारत के, अमेरिका, यूरोप और कई बड़ी देशों में दवाई बेचती है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंस की हम बात कर ले तो यह जो है जेनेरिक्स मेडिसिन बनाती है, जो कि है सामान्य दवाई, स्पेशलिस्ट मेडिसिन, डायबिटीज, कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग, ऑन्कोलॉजी, कैंसर, न्यूरोलॉजी और फिजियोथेरेपी की दवाई बनाती है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह अमेरिका, रूस जैसी बड़ी देशों में भी यह अपनी योगदान देते हैं। तो यह कंपनी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है दोस्तों हमारे इन फ्यूचर के लिए। और ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और ट्रस्टेड है, तो आप इजीली इसके बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी मैं स्टॉक्स के बारे में आपको रिकमेंड करूंगा या फिर गाइड करूंगा, आपको बस मैं एक तरीके से गाइड कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि हाँ, हमें इस सेक्टर में भी स्टॉक्स को बाई करना चाहिए, या फिर किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स को अगर हम चेक करें तो उसको डिटेल्स किस तरीके से देखें और क्या प्रकार से डिटेल्स हमें चेक करना होता है। बस मैं ये गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा आप किसी भी प्रकार के स्टॉक्स बाई करते हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लें, समझदारी से फिर बाई करें। चलिए बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक्स की। तो दूसरे नंबर का जो स्टॉक है हमारा दोस्तों वो है डॉक्टर रेड्डीज का लेबोरेटरी का, 1303.50 पैसा का। इसका ग्राफ और चार्ट आप नीचे देख सकते हैं। बात कर ले इसके हम एनालिसिस की, आप यहाँ पे आके स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सारी डिटेल्स, इसकी जो कंपनी नेटवर्थ है और ये कितने टाइम से प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो सभी आप नीचे देख सकते हैं। और बात कर ले इस कंपनी के हम, इसमें किस प्रकार की योगदान हमारे इंडिया में रहा है, और बात कर ले इस कंपनी के दवाइयों की, तो यह किस प्रकार की दवाई बनाती है और क्या इनका योगदान रहा है, इस डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज का जो लेबोरेटरी का कंपनी है यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और यह जो कंपनी है दोस्तों यह भी 1984 में स्थापित किया गया है। यह कंपनी जो है एपीआई, एक्टिव और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जो कि बायोलॉजी और ओटीसी, ओवर द काउंटर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट बनाती है दोस्तों। बात कर ले इसके इम्पोर्टेंस की, तो यह जो कंपनी है यह भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे कई बड़ी अन्य देशों में फैला हुआ है। यह कंपनी ग्रोथ और प्रॉफिट के मामले में बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं हम तीसरे स्टॉक्स के बारे में। और नंबर 3 पे जो कंपनी है वो है सिप्ला, जिसका प्राइस 1401 रुपया है। और ग्राफ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल सारी मिल जाएंगी। सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो दवाई है लगभग घरों में यूज़ होती हैं और ज़्यादातर दवाई इस कंपनी के मिलती है, और कभी ना कभी ज़रूर इस कंपनी की दवाई आपने भी खाई होगी। तो किस प्रकार से इनका योगदान रहता है, चलिए इनके हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। यह जो कंपनी है दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद फार्मा कंपनी में से एक है। इसका जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था दोस्तों। यह कंपनी दवाई, जेनेरिक्स और रेपेटरी यानी कि अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज से जुड़ी उत्पादन बनाती है दोस्तों। इन सभी बीमारियों की जो है यह दवाई कंपनी बनाती है। बात कर ले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो यह जो है भारत के प्रमुख फार्मा कंपनी में से गिनी जाती है दोस्तों। और इनका जो दवाई है वो 80 देशों में अपने उत्पादन बेचती है। सिप्ला कंपनी की जो मुख्यतः दवाई रहती है दोस्तों वो HIV और एड्स की सबसे सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने के लिए दुनिया भर में फेमस रहती है। तो ये दवाई जो है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारे लिए दोस्तों। तो सिप्ला कंपनी की जो दवाई है उसका एक्सपोर्ट और क्या यूज़ रहता है ये मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अब हम चौथे स्टॉक्स के बारे में। इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है थोड़ा सा महंगा और प्रीमियम साबित हो सका है, बट एट दी एंड इसका जो प्रॉफिट है उतना ही निकल के आएगा। इसका जो प्राइस है 6667.00 पैसा है। और यहाँ पे आप ग्राफ में मेरे साइड में कर्सर के पास देख सकते हैं। और बात कर ले आज के ग्राफ के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -130.50 पैसा है। यानी कि यह जितना महंगा स्टॉक है उस हिसाब से हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है। और इसके बारे में आप रिसर्च चेक कर लेना, मैं इसके डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ यह किस प्रकार की अपने देश में योगदान रखते हैं। यह जो कंपनी है यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है।
यह कंपनी मुख्यतः एपीआई यानी कि इंटरमीडिएट और कस्टम स्थैनेटिक्स का काम करती है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वह दवाई में इस्तेमाल होने वाले एपीआई बनाती है और साथ ही दोस्तों बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है नेचुरलिटी हेल्थ सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है और साथ ही इसका जो उत्पादक है वो 100+ देशों में एक्सपोर्ट होता है, खास करके अमेरिका में। तो आप इस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा यह कंपनी इतना प्रीमियम और महंगा क्यों है, क्योंकि यह कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और बड़े देश में जैसे अमेरिका जैसे शहर में यह जो है सप्लीमेंट्स के लिए भी इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं। बात कर लेते हैं हम लास्ट और आखिरी स्टॉक के बारे में। तो हमारा लास्ट और आखिरी जो स्टॉक है वो है लुपिन कंपनी के शेयर का। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह कंपनी का जो प्राइस है वो 2267.70 पैसा है। ग्राफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपको जो है यहाँ पे 1 डे का चार्ट भी दिख जाएगा। एनालाइज आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो जितनी भी दवाई कंपनी मैंने बताई है ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी ही बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनी रही है और अभी भी है। इनका जो नेटवर्क है वो करोड़ों अरबों में रहता है दोस्तों। तो ये जो भी कंपनी है वो सभी ट्रस्टेड, जेन्युइन और पुरानी कंपनी में से एक है। तो आप इजीली इसके बारे में सोच सकते हो। डिटेल्स प्रोवाइड सारी रहती हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन सभी कंपनीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हो और आराम से सोच के इस पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। चलिए बात करते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। तो यह जो लुपिन लिमिटेड कंपनी है यह कंपनी एपीआई बनाती है दोस्त, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यह जो कंपनी है यह भी इंग्रेडिएंट्स बनाती है सप्लीमेंट्स के लिए और बायोमेट्रिक्स के लिए। इसका जो स्थापना हुआ था यह 1968 में हुआ था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की। तो यह भारत की टॉप कंपनी में शामिल है दोस्तों। अमेरिका के जेनेरिक दवा बाजार में अच्छी उपस्थिति है दोस्तों। रिसर्च डेवलपमेंट पर इनका जो खर्च है वो काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है और ये डायबिटीज़, कार्डिक और रेस्पिरेटरी और महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी दवा बनाती है। तो कैसा लगा आपको ये पाँचों स्टॉक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो सभी स्टॉक्स है इसके बारे में एक बार आप रिसर्च कीजिएगा, अच्छे से जानकारी इकट्ठी कीजिएगा, उसके बाद आप किसी भी प्रकार के अपने निवेश को स्टार्ट कीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।